Good morning, students. Today we'll discuss about the causes of poverty, or what are the factors which results into the poverty or which pushes the general people into the gulf of poverty. So here are some factors which pushes the general people into the gulf of poverty. We will discuss these causes with two references. The one is the poverty with reference to under development of the Indian economy. That means if the country or the economy is not developing or growing, it will ultimately result into poverty. And the other one is poverty with reference to unequal distribution of income. Okay, so first of all, if we talk about the underdevelopment of the economy or underdeveloped economy, that means the economy's GDP is or growth rate is very low. That's why the income level of people is very low and they are poor or they are not able to fulfill their basic needs. That means अगर GDP या फिर growth rate जो है economy की सॉरी अगर कम होगी तो अल्टीमेटली लोगों की जो इनकम होगी वो भी कम होगी एंड इनकम कम है तो ऑब्वियसली वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने में अनेबल होंगे एंड पॉवर्टी विल सेट इन द कंट्री. So moving towards the causes, the first one is low level of national product or low NNP, net national product. इंडिया का जो नेशनल प्रोडक्ट है एनएनपी है वो काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज at that time period. And if we compare the growth rate of national product or domestic product with the population or growth rate of population, the population was growing very rapidly as compared to the national product or national income. As a result, the per capita income reduced. जब पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है और जो नेशनल प्रोडक्ट है वो कम इंक्रीज़ तो हो रहा है, ग्रो तो हो रहा है, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफ़ी कम है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में. सो जो पर कैपिटा इनकम है जो कि हमारी निकलती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. ओके, सो नेशनल इनकम कम थी एंड पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही थी, तो जो पर कैपिटा इनकम आएगी PCI, ठीक है, वो काफ़ी कम आएगी. सो ड्यू टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ग्रोथ द पर कैपिटा इनकम गेट्स रिड्यूस्ड एंड पर कैपिटा इनकम एवरेज जनरल इनकम दिखाती है कि लोगों की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है. तो एवरेज इनकम कम है तो दैट मीन्स इट विल रिजल्ट इन टू हायर पॉवर्टी रेट्स. द सेकेंड वन इज लो रेट ऑफ ग्रोथ. जो हमारी GDP बीइंग द ग्रोथ इंडिकेटर, उसकी ग्रोथ रेट अगर हम मेजर करते हैं तो GDP की ग्रोथ रेट काफ़ी कम थी, कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी अगर हम कहें, बिकॉज GDP की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी इंडिकेटिव रही है, काफ़ी ज़्यादा रही है, सिग्निफिकेंट रहा है वो, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हम अनेबल रहे हैं. सो ड्यू टू दैट इनएबिलिटी इन द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, that growth of population subsided the growth rate of GDP. ओके, दैट मीन्स GDP की ग्रोथ रेट काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है, लेकिन पॉपुलेशन जो है उसको सरपास कर गई. पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है जिसकी वजह से ये GDP की ग्रोथ को सबसाइड कर दिया गया है या फिर उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से अल्टीमेट इफेक्ट पर कैपिटा इनकम के ऊपर पड़ा. ओके, सो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द GDP ग्रोथ रेट वॉज 5%. ओके, GDP ग्रोथ रेट जो है 5% रही, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है फॉर एन डेवलपिंग इकोनॉमी. हालांकि डेवलप्ड नेशंस के लिए काफ़ी कम है, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए 5% काफ़ी ठीक था, एवरेज था. लेकिन जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 2% per annum. As a result, per capita income grew by 3% only. और हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2% एनुअली इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि GDP की ग्रोथ रेट हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो थी वो रिड्यूस हो गई क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी रैपिड था and which was not sufficient to overcome from the poverty. जो पर कैपिटा इनकम 3% एनुअल इंक्रीज हो रही थी वो काफ़ी नहीं था, सफिशिएंट नहीं था पॉवर्टी से ओवरकम करने के लिए. सो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए या पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बना पॉवर्टी को इंक्रीज करने में. सो
नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि हम पिछले 2 पॉइंट्स में भी डिस्कस किए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी हाई और वाज राइजिंग कंसिस्टेंटली एंड इट वाज ड्यू टू the advancement of medical science. We have reduced our death rate. जो हमारी mortality rate थी या death rate थी वो काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से population जो है काफ़ी तेज़ी से increase हो रही थी. You can say nearly 2.1% जो है annually population growth हम observe कर रहे थे. और ये मेनली मेडिकल साइंस की वजह से हुआ कि हमारी जो डेथ रेट थी वो काफ़ी कंट्रोल हो गई, काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ. और पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ हुई या राइज इन पॉपुलेशन क्रिएटेड डिपेंडेंसी बर्डन मीन्स we can say that the rate with which the population is growing, the employment rate was not with the pace of or was not matching with the growth rate of population. Means employment की rate उतना तेजी से नहीं increase हो रही थी, employment उतना तेजी से create नहीं हो रहा था जितना तेजी से हमारी population increase हो रही थी. As a result, unemployment was widespread in the economy, and the number of unemployed was increasing, and those unemployed people will also need to survive. That's why for their survival they will डिपेंड ऑन अदर पर्सनस. ओके, द वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर जो है बर्डन क्रिएट हो गया, या फिर हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन क्रिएट हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे, पॉपुलेशन ही इंक्रीज हो रही थी और उन्हीं अवेलेबल और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ नीड्स को सेटिस्फाई करना था. तो एक तरफ रिसोर्सेज तो स्टेबल थे, कांस्टेंट थे, लेकिन पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली राइज हो रही थी या इंक्रीज हो रही थी. तो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने नीड्स को सेटिस्फाई करना था, तो रिसोर्सेज का एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन हुआ या एक्सेस एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो थे हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो थे कम होने लगे, या रिसोर्सेज को जो है देयर वाज अ शॉर्टफॉल इन रिसोर्सेज, सो दैट पीपल वर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. सो यू कैन से दैट कि जो डिपेंडेंसी बर्डन है वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि जो वर्किंग पीपल हैं उनका नंबर कम था और जो अनएम्प्लॉयड थे वो ज़्यादा थे. तो अनएम्प्लॉयड भी अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई तो एटलीस्ट करेंगे, और उनको मनी चाहिए, तो मनी चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, तो वो working class या working people, that means for example in a family if a single person is earning and 5 more are dependent on that person, so the income of that person will be divided into 6 persons, वन हिमसेल्फ एंड 5 अदर पर्सनस. ठीक है, 6 लोगों की नीड्स वो अकेला सेटिस्फाई करेगा. तो जो पर पर्सन जो शेयर आएगा इनकम का वो काफ़ी कम आएगा. हम कह सकते हैं कि पर पर्सन जो नीड है वो सेटिस्फाई कम होगी. अगर उनमें से ज़्यादा मीन्स अगर उसी फैमिली में 6 मेंबर्स की फैमिली में अगर 3 लोग अर्निंग होते तो पर पर्सन जो शेयर आता इनकम का वो ज़्यादा आता. ठीक है, और ज़्यादा नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता था. सो डिपेंडेंसी बर्डन क्रिएट हो गया, ज़्यादातर लोग डिपेंड होने लगे दूसरों के ऊपर, या फिर रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन क्रिएट हुआ, हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से. द नेक्स्ट कॉज इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. Inflation, we have already discussed that inflation means a rise or a hike in general price level. ओके, जनरल प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाना ही हमारी क्या होती है, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस होती है, या फिर जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. ड्यू टू राइज और इंक्रीज्ड पॉपुलेशन द डिमांड फॉर एसेंशियल्स स्टार्टेड राइजिंग. पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग जब नंबर ऑफ़ पीपल इकोनॉमी में या कंट्री में इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड भी या क्वांटम ऑफ डिमांड जो है इंक्रीज़ होगा. एंड इफ़ डिमांड इंक्रीजेस, क्योंकि सप्लाई उतना तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हम उतने ज़्यादा एडवांस या डेवलप्ड नहीं थे, कैपिटल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे. एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज नॉट coping up with the demand. Okay, or the supply was not coping up with the demand, quantum of demand, because the demand was consistently rising or increasing due to a rise in or increased population. Okay, demand ज़्यादा तेजी से increase हो रही थी. So technically when the demand surpasses the supply, or when the demand is greater than supply, अगर हमारी डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा होती है, in that case it will ultimately result into hike in price level or level of price. Okay, so that means this rise in price created inflation. Okay, यहाँ पे हमने स्पाइरल वर्ड यूज़ किया है, इन्फ्लेशनरी या इन्फ्लेशन अकेला नहीं यूज़ किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइरल मीन्स क्या है.
सो अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन की वजह से, डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, क्योंकि सप्लाई उतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी लो थी। ओके, सो डिमांड जो थी सप्लाई से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज होने लगा और इन्फ्लेशन या फिर जो महंगाई थी इकोनॉमी में वो आई। नाउ दिस इन्फ्लेशनरी स्पायरल, ओके, दिस इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्रिएटेड अ स्पायरल। नाउ व्हाट इज दैट स्पायरल? स्पायरल मीन्स जब प्राइस राइज हुआ, ओके, प्राइस राइज हुआ जिसकी वजह से जो असेंशियल्स थे उनके अलावा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ओके, यहाँ पे हम प्राइस राइज जब होता है, इन्फ्लेशन जब आती है, तो सिर्फ असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस राइज नहीं होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके भी प्राइस, क्योंकि इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में आती है तो हर किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज होते हैं, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो स्टार्टेड राइजिंग। दैट मीन्स इफ वी take an example of one factor of production being the labor. So due to inflation, the wages or the price of labor force, that is wage, okay, that also started going up. That means labor class also demanded or started demanding high prices. That means they were demanding high wages from the producers, okay, तो wages increase हुए, एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जब वेजेस, क्योंकि लेबर जो है वो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उनको हम वेजेस पे कर रहे हैं, तो किसी भी फैक्टर का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू increase in cost of production. As a result, if the cost of production has risen, as a result the price or the market price will automatically increase. जब cost of production increase होगी तो हमारा price automatically increase हो ही जाएगा। ओके, अगेन प्राइस इंक्रीज हुआ, पहले इनिशियली डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ था, क्योंकि पॉपुलेशन राइज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, देन प्राइस राइज आया, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, अवेलेबिलिटी कम थी गुड्स की, तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होंगे। ओके, दिस इंक्रीज इन प्राइस रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लेबर्स की वेजेस इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इंक्रीज हो गए, वट एवर जो भी हम लेके चलें, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस फिर इंक्रीज होगा। ओके, इस तरीके से हमारा जो है स्पाइरल क्रिएट हो गया। ओके, एक चीज़ ने जो है दूसरी चीज़ को राइज किया, दिस इज प्राइस राइज ड्यू टू डिमांड, दिस रिजल्टेड इनटू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनके प्राइस इंक्रीज हुए, रॉ मटेरियल के इंक्रीज हुए, वट एवर जो भी था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ने फर्दर मार्केट प्राइस को इंक्रीज किया, अगेन मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया, फिर फर्दर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फिर मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, इस तरीके से स्पाइरल क्रिएट हो गया। ओके, नाउ व्हाट डिड happen due to increase in price or due to inflationary spiral? When the prices rise, it affects the real income of the general people, or you can say real income is the purchasing power. Real income हमारी purchasing power होती है, हम कितना अपनी given income या available income से या available money से हम कितना खरीद सकते हैं, that is our purchasing power or real income. When the prices rise, the real income और the purchasing power gets reduced. जब हम किसी भी चीज़ के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो रियल इनकम या परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले ₹100 में हम जो है 2 kg कोई चीज़ खरीद सकते थे। ओके, तो दैट मीन्स पर केजी जो है प्राइस कितना है 50। ओके, 100 रुपीज़ में हमने 2 kg खरीदा है, दैट मीन्स पर केजी जो प्राइस है 50 है। नाउ इफ द प्राइस पर केजी इंक्रीजेज टू 60 रुपीज़, ओके, नाउ इन दिस केस वी विल नॉट बी एबल टू बाय 2 kg और द सेम क्वांटिटी इन दिस गिवन इनकम। ओके, अब हम इस प्राइस के ऊपर इस अमाउंट में उतना ही क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे, 2 किलो नहीं खरीद पाएंगे, उससे कम हम खरीद पाएंगे। ओके, सो दिस इज आर रियल इनकम हैज़ डिक्रीज्ड और परचेजिंग पावर हैज़ डिक्रीज्ड। रियल इनकम डिक्रीज हुई है, मनी इनकम डिक्रीज नहीं, मनी इनकम अभी भी 100 है, पहले भी 100 थी। ओके, सो रियल इनकम इज परचेजिंग पावर, रियल इनकम डिक्रीज हो गई है। ओके, जब रियल इनकम डिक्रीज होगी तो लोगों की नीड्स कम सेटिस्फाई, क्योंकि चीज़ें या कमोडिटीज़ कम, दे विल बी एबल टू बाय लेस कमोडिटीज़ कंपैरेटिवली, पहले के मुकाबले कम खरीद पाएंगे, सो लेसर नीड्स विल बी सेटिस्फाइड और कैन बी सेटिस्फाइड। ओके, तो पहले के मुकाबले नीड्स भी कम सेटिस्फाई हो पाएंगी। सो
due to a rise in price, the people those who were marginally above the poverty line pushed down below the poverty line, वो लोग जो price rise से पहले were able to were able to manage their livings in the given income and were marginally above the poverty line, वो लोग जो price rise से पहले अपने जो लिविंग्स हैं उनको मैनेज करने में एबल थे और पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे, दैट मीन्स बीपीएल नहीं थे, अबव पॉवर्टी लाइन थे, पुअर नहीं थे, दे बिकेम पुअर ड्यू टू प्राइस राइज, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई, क्योंकि इनकम इंक्रीज नहीं है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो अब वो उतनी गुड्स या उतनी कमोडिटीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर अपनी जो लिविंग है उनको मेंटेन या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू राइज इन प्राइस, उनका बजट जो है गड़बड़ा गया है, ओके, जिसकी वजह से वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में एबल नहीं है, एज अ रिजल्ट दे बिकेम पुअर, ओके। सो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की वजह से नंबर ऑफ पुअर्स इंक्रीज हो गए, वो लोग जो पहले पुअर नहीं थे नाउ दे बिकेम पुअर और दे goes down below poverty line, okay. The next one is chronic unemployment and underemployment, okay. It is the matter of fact that India is a country in which underemployment or disguised unemployment is a वेरी कॉमन फिनोमिना, ओके। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस एक रीज़न इसके पीछे ये भी है कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, ओके। दैट मीन्स द पीपल आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर फुल एफिशिएंसी और कैपेसिटी, एज अ रिजल्ट देयर इनकम और पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो, ओके। लोग अपनी पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं या फिर उनको अपनी जो एफिशिएंसी है वो फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी काफ़ी कम होती है या फिर पर कैपिटा कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है, ओके। जब लोगों की इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली जो है वो अपनी नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे एंड द पॉवर्टी विल इंक्रीज, ओके। सो पॉवर्टी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। पॉवर्टी जो है रिफ्लेक्ट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा उतना ही ज़्यादा पॉवर्टी के चांसेस होंगे और इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी विल बी हाई इन द कंट्री वेयर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई, ओके। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा है वहाँ पे जो पॉवर्टी इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। सो इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉन्टीन्यूसली राइजिंग in 2011-12 it was nearly 2.45 crore people were unemployed, 2011-12 में near about 2.45 crore people were unemployed and in 2014 it rose to 4.83, okay. The data rose to 4.83, that means in 2014 4.83 crore people became unemployed, okay. And in 2018 nearly 31 million people are jobless, okay. That means consistently the data is rising in terms of unemployment को लेके जो हमारा डेटा है वो काफ़ी तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया में उतना ज़्यादा स्कोप हमें देखने को नहीं मिल रहा है और ये इसके पीछे एक रीज़न है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कम है। द नेक्स्ट वन इज कैपिटल एफिशिएंसी, ओके। द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कैपिटल, we already know that the investments will increase the production capacity. If we invest more capital the production capacity can be increased. For example अगर हम कोई sophisticated machine है या advanced machine है जो काफ़ी costly है, अगर उसको ख़रीद के अपने business में install करते हैं, overhaul किया जाता है तो obviously production capacity increase होगी, production quality भी increase होगी, as a result हमारा जो sales है उसके ऊपर effect पड़ेगा और profits भी increase होंगे। That means जितना ज़्यादा हम invest करेंगे उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स हम अर्न कर पाएंगे और वो इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड करती है हमारी कैपिटल या फिर हमारी इनकम या सेविंग्स के ऊपर, ओके। सो अगर इनकम या सेविंग्स हमारी कम है तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम कर पाएंगे। तो इंडिया में जो लोगों की सेविंग्स हैं और इनकम है, ऑब्वियसली इनकम के ऊपर ही सेविंग्स डिपेंड करती हैं, इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स भी ज़्यादा हो पाएंगी। सो इंडिया में लोगों की इनकम जो है वो काफ़ी मॉडरेट है, इनिशियली वो काफ़ी लो थी एंड धीरे धीरे हमने ओवरकम किया है, तो जो मॉडरेट इनकम है लोग अर्न कर पा रहे हैं एंड जो परचेजिंग पावर है उनकी वो
कम हुई है ओवर द ईयर्स ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। तो जो परचेजिंग पावर कम हुई है तो लोगों ने अपने लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोगों को स्पेंड ज़्यादा करना पड़ा। ओके, मींस परचेजिंग पावर कम हुई है तो पहले जैसे कि हमने कहा था 2 kg ऑफ एप्पल खरीदने के लिए हम पहले 100 रुपये स्पेंड करते थे विद द प्राइस ऑफ 50 रुपीज़ पर kg। ओके, तो 2 किलो खरीद लेते थे। ओके, अब इसी 2 kg को मीन्स अगर हमारा कंजम्पशन पैटर्न सेम है, हमें 2 kg ही चाहिए और अब प्राइस इंक्रीज होके 60 रुपीज़ हो गया है। नाउ वी हैव टू स्पेंड ₹120। ओके, अब हमें 120 रुपये स्पेंड करने पड़े। दैट मीन्स हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ओके, अगर इन्फ्लेशन आ गया है तो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारा जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो या कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द सेविंग्स। ओके, बिकॉज इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, मीन्स हम इनकम के कुछ हिस्से को खर्च कर देते हैं और कुछ को बचा लेते हैं। इफ़ दिस इंक्रीजेस, अगर इनकम कांस्टेंट है, इनकम इंक्रीज नहीं होती है एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द सेविंग्स। ओके, हियर इज द सेम केस कि हमारी इनकम कांस्टेंट थी तो सेम लेवल ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। एज अ रिजल्ट सेविंग्स डिक्रीज। तो इंडिया में ऐसा ही हुआ कि इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंटली राइज हो रही है, इनकम उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है लोगों की, तो लोगों को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। एज अ रिजल्ट सेविंग्स गेट्स डाउन। ओके, सेविंग्स कम हुई, सेविंग्स कम हुई तो लोगों ने जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि जो सेव करेंगे वो ही इन्वेस्ट होएगा, तो जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, वो कम हो गई क्योंकि लोगों की सेविंग्स कम है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम हो गई। दैट मीन्स सभी एंटरप्रेन्योर्स को इजीली जो है कैपिटल अवेलेबल नहीं थी। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स, लोन लेके वो जो है इन्वेस्ट करेंगे, बैंक से लें या फिर मार्केट से उठा रहे हैं वो शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो इंक्रीज हो गई क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कम थी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इंक्रीज हो गई। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली जो कैपिटल है वो मार्केट में कम अवेलेबल थी। सो कैपिटल कम अवेलेबल होगी तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी तो प्रोडक्शन कम होगा। लेस ऑफ द कैपिटल रिसोर्सेज विल बी बॉट एज द कैपिटल अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल विद द एंटरप्रेन्योर्स इज वेरी लो। एंटरप्रेन्योर्स के पास जब कैपिटल कम होगी तो इन्वेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे तो कैपिटल रिसोर्सेज कम खरीदे जाएंगे और कैपिटल रिसोर्सेज लाइक मशीन्स हैं एंड अदर इक्विपमेंट्स हैं तो प्रोडक्शन भी कम होगा क्योंकि वो कम खरीदे जा रहे हैं। ओके, सो कैपिटल एफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। ओके, प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑब्वियसली इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लेबरर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। प्रोडक्शन कम है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम क्रिएट हुई और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई। अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली जो है इनकम को अफेक्ट करती है एंड इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पॉवर्टी। ओके, द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। India being the poor country or underdeveloped country, initially we were not available with the more training centers or training facilities in the country, or the government was not able to set up training centers. ओके, गवर्नमेंट इनिशियली जो है इतना पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं कर रही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी ट्रेनिंग सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, लोगों की स्किल्स डेवलप करने के लिए। एज अ रिजल्ट देयर वाज लैक ऑफ स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमी और द कंट्री, so they could not be able to use or utilize the available resources in an optimum way or manner। okay, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश नहीं कर रही थी, तो ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, स्किल्स अवेलेबल नहीं थी या स्किल्स इनकलकेट नहीं की जा रही थी लोगों में। सो एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, जो लोग बिजनेस सेटअप कर रहे थे वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे क्योंकि वो ट्रेंड नहीं थे, उनके पास स्किल्स की कमी थी। ओके, इसलिए जो अवेलेबल रिसोर्स, एक तो रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड हैं तो जो उन अवेलेबल और लिमिटेड रिसोर्सेज को वो ऑप्टिमम मैनर में यूज़ नहीं या यूटिलाइज नहीं कर पाए एंड दे ओवर यूज्ड द रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट। ओके, स्किल्ड नहीं थे इतने ज़्यादा तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, वेस्ट किया, ऑप्टिमम वे में यूज़ नहीं कर पाए और प्रोडक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनएफिशिएंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की वजह से डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन के ऊपर जो है इफेक्ट हमें देखने को मिला एंड मोस्ट ऑफ द और सम ऑफ द एंटरप्राइजेज गोइंग इनटू लॉसेस वर गोइंग इनटू लॉसेस ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट।
और दे कुड नॉट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड देयर डिमांड्स। उनकी रिसोर्सेज और डिमांड्स के बीच में वो मेंटेन नहीं कर पाए बैलेंस, क्योंकि इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं थे। तो प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑब्वियसली इनकम भी कम हुई। The next one is lack of infrastructural facilities. Infrastructure is generally considered as the foundation for the development and growth of any economy. वो infrastructure economic infrastructure हो सकता है और social infrastructure हो सकता है. Generally it is the basic requirement of every country that the government should focus on developing infrastructure if it wants the development or growth of the economy. ओके ये बेसिक रिक्वायरमेंट मानी जाती हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए कि अगर वो डेवलप या ग्रो करना चाहती है तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग द रिसोर्सेज और द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर द जनरल पब्लिक। आइदर दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आर दीज इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? If we talk about the economic infrastructure, these are transport, communication, and power and electricity. These resources generally contribute to the production or productive capacity of the economy. Okay, if there is a lack of this or economic infrastructure, obviously the production capacity will be low, or low trading activities will be, or there will be less trading activities or lesser trading activities in the economy. Okay, जब ये economic infrastructure की कमी है कंट्री में तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस है, वो कम परफॉर्म किए जाएंगे, या वो एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ कम परफॉर्म की जाएंगी। Okay, next if we talk about the social infrastructure, education, health and housing facilities, these are related with the स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द जनरल पीपल। ओके, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती है एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। ओके, अगर इन इंफ्रास्ट्रक्चर या इन फैसिलिटीज़ की कमी है तो ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो कम होगा। इफ़ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल और नॉट better or good, obviously the skill or the level of skill of the people will be low। अगर educational facilities better नहीं है तो लोगों का जो skill level है वो low होगा। okay, and directly production को affect करेगा। health facilities अच्छी नहीं है तो लोगों की जो physical ability है या production capacity है वो कम होगी। okay, इसी तरीके से housing या shelter facilities available नहीं है तो ये भी हमारी जो है standard of living को affect कर रही है, जो social poverty है उसको consider करेगी ये। okay, these were the factors which were the cause of poverty or the causes of poverty in consideration of underdeveloped economy। okay, हमारे ये जो फैक्टर्स थे सारे ये रिवील कर रहे थे कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है जिसकी वजह से पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नाउ वी टॉक अबाउट the poverty with reference to unequal distribution of income। okay, this is the matter of fact that the income distribution in India or the countries like India were highly unequal or there is inequalities in distribution of income। okay, शुरू से ही जो है inequalities रही हैं distribution of income में। एंड ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये दो अलग अलग पार्ट्स दिखाता है। द वन इज रिच एंड द अदर वन इज पुअर, एंड दिस इनइक्वालिटी will result or results into widening gulf between the rich and poor, not in current or present time period but obviously in near future also। okay, because हम मानते हैं या कहते हैं कि जो वेल्थ है या फिर जो इनकम है या फिर जो मनी है इट अट्रैक्ट्स मनी। ओके, मनी जो है मनी को ही अट्रैक्ट करता है, तो द रिच आर गेटिंग और बिकमिंग मोर रिच एंड द पुअर आर बिकमिंग और गेटिंग मोर पुअर। ओके, जो लोग वेल्दी हैं, जो लोग रिच हैं, वो अपनी इनकम या अपने वेल्थ से are creating, the rich people or the wealthy people are creating more wealth or more income with their wealth and money, and the poor people, those who are not having sufficient money or those who don't have sufficient money to fulfill even their basic needs due to inflation or other conditions are becoming more poor or more vulnerable। okay, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करके मोर मनी क्रिएट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मोर रिच। ओके, दे आर गेटिंग रिचर, एंड दोज हु आर पुअर ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंडीशन, उनके पास पहले ही सफिशिएंट नहीं था, इन्फ्लेशनरी कंडीशन या महंगाई की वजह से अब वो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल करने में अनेबल हैं, तो वो और पुअर या और वल्नरेबल होते जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इनकम नहीं है उनके पास। ओके, तो अपनी वो नीड्स जो पहले एटलीस्ट सेटिस्फाई करते थे अब वो भी नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, सो दे आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल। ओके, जनरली इट इज़ अ सेइंग इज देयर कि पैसा पैसे को खींचता है, सो विद द हेल्प ऑफ वेल्थ रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर, वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ज़्यादा रिच होते जा रहे थे। ओके,
एज हायर इनकम हैव द ग्रेटर कैपेसिटी टू जनरेट हायर इनकम इन नियर फ्यूचर। ओके, जैसे वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इनकम है तो कैपेसिटी टू जनरेट इनकम क्रिएट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटी टू जनरेट इनकम इंक्रीज हो जाती है। ओके, वो ज़्यादा इनकम अर्न कर पाएंगे क्योंकि कहीं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर पाएंगे ईजिली। ओके, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफैम, जो कि एक एनजीओ है इंडिया में, उसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया टॉप 1% जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे टॉप 1% पॉपुलेशन की बात हो रही है कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, बैग 73% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। मतलब 1% ऑफ द पॉपुलेशन के पास कंट्री के 70%, 73% वेल्थ जो है, धन जो है, वो 1% पॉपुलेशन के पास है। ओके, बाकी जो हमारा 27% है वो 99% के पास जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, इससे पता चलता है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन में वो कितनी ज़्यादा वेरीड है, कितनी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से लाइक 1% ऑफ द पॉपुलेशन बैग्स 73%, दैट मीन्स दे आर सुपर रिच। ओके, बाकी 99% जो है वो 27% ऑफ द वेल्थ जो है वो कंसिस्ट करते हैं। तो उनमें से मीन्स हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पुअर और वल्नरेबल हैं, बहुत कम ही ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं या फिर जो मिडिल ग्रुप में आते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो हैं पुअर और वल्नरेबल हैं। तो इससे पता चलता है कि पॉवर्टी इंसिडेंसेस इंडिया में कितने ज़्यादा हैं ड्यू टू इनइक्वालिटीज़। ओके।